देखो बेटा, एक्चुअल में अपना हाँ जो अपना टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, सीपीसीटी क्या होता है। ठीक है, तो उसी पर मैं बेस्ट ये वीडियो में यहाँ पर बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को प्रूव करने के हमारे पास कितने रूल हैं ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो हम इन पांचों रूल में करते क्या हैं, हमें कोई भी तीन चीज़ें इक्वल करनी पड़ती हैं, कोई भी तीन चीज़ें। ठीक है, बट वो इन रूल को फॉलो करना चाहिए, या तो दो एंगल या एक साइड, ठीक है, या तीनों साइड, या फिर 90 डिग्री, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, ठीक है, एंड साइड। अब देखो, वन बाय वन अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे पता है किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, अब अगर हमने किन्हीं भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया, इसका मतलब हमने तो यहाँ से हमारे पास टोटल कितनी चीज़ें मिली, 6। जब हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं तो वहाँ से हम तीन चीज़ों को इक्वल कर देते हैं। तो तीन चीज़ों को इक्वल करने के बाद जो रिमेनिंग तीन चीज़ें होगी वो भी इक्वल होगी। जैसे मैं फॉर द एग्जांपल पहला रूल लेता हूँ, एस एस एस। ठीक है, इसका रूल आपको पता होगा, साइड साइड साइड, पहले ट्राइंगल की साइड और दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड दोनों क्या होंगी यहाँ पर, इक्वल मुझे यहाँ पर मुझे करना है। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे यहाँ से हमने कोई भी दो ट्राइंगल लिए, ठीक है, ये है मेरे पास ए बी सी पी क्यू और आर। ठीक है, अब हमने अजूम कर लिया है, हमने मान लिया है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के। जो ए सी है वो पी आर के इक्वल है, और जो बी सी है वो क्यू आर के इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंस होंगे। ठीक है, और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमेशा जो साइकिल है उसका ध्यान रखना। अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ए से, ए बी सी, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा पी क्यू आर। अगर बी से स्टार्ट किया है बी सी ए, तो मुझे क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा क्यू आर पी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें इक्वल कर दी, और तीन चीज़ें कौन सी इक्वल करी, तीन साइड। इसका मतलब अभी हमारे पास क्या चीज़ बचा है, एंगल। तो एंगल बचा है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग 3 एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। मतलब जो संगत कोण है जो इक्वल होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं एस एस रूल से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है। अब उसके बाद आता है सीपीसीटी, है ना। सीपीसीटी का मतलब होता है कि जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो भी इक्वल होगी। तो देखो, यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर क्या है, एंगल पी। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी एंगल सी एंगल आर। तो हमने यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के बाद जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है वो हमने कैसे लिखी है, सीपीसीटी। और सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। देखो, इस वाले सी का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग, इस पी का मतलब है पार्ट, इस सी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट, और टी का मतलब है ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे ही आप अपन लेते हैं सेकंड रूल। देखो, सेकंड रूल है हमारे पास एस ए एस, मतलब साइड एंगल और साइड। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर कोई भी दो ट्राइंगल ड्रॉ किया, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, वी अज्यूम, ठीक है, यहाँ से हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। देखो, दो साइड के बीच में एंगल आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो इसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ए बी साइड
जो ए बी साइड है वो पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो साइड है वो पी आर के इक्वल है, और जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है। अब देखो यहाँ से हमारे पास रूल कौन सा लगा, साइड, एंगल और साइड। तो यहाँ से लिखते हैं साइड एंगल साइड, रूल यहाँ से अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, दो चीज़ें हमने तो दो साइड तो इक्वल करी है और एक एंगल हमने यहाँ पर इक्वल किया है। इसका मतलब साइड अभी कितनी बची मेरे पास, एक, है ना, और एंगल कितने बचे मेरे पास, दो, तो वो भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं SAS रूल से ट्राइंगल ABC और साइकिल का ध्यान रखना बेटा PQR। अब देखो यहाँ से तीन चीज़ें इक्वल होगी ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि BC इक्वल टू QR, ठीक है। और क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ जो एंगल C है वो एंगल R के इक्वल होगा। तो ये फंडा होता है CPCT का, ठीक है। CPCT कब अप्लाई होगा बेटा, सबसे पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, आफ्टर दैट आपको वहाँ पर CPCT लगाना है। कोई भी तीन चीज़ें इक्वल करने के बाद जो रिमेनिंग तीन चीज़ें हैं वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, ठीक है। थैंक यू।